चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्लास को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अब आप देखते जाएं वन बाय वन, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप समझेंगे तो आपको फायदा होगा। अब यहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं इसी चीज़ की, इसी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। चलें यहाँ पे आते हैं, ये देखें। अब जैसे हमने कहा ना, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट डालेंगे ना, या कोई भी नाउन या प्रोनाउन डालेंगे, नाउन या प्रोनाउन, जैसे आई डाला है, ही डाला है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये वाले जितने भी वर्ड्स हैं, ये वाले, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव टाइप इस्तेमाल होंगे, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आए, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। और अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इट इज शॉक, ही इज शॉकिंग नहीं होगा आपका, ही इज शॉकिंग, ही इज सरप्राइजिंग, दे आर अमेजिंग। हाँ, दे आर अमेजिंग। पर्सनैलिटी ये गलत है, यहाँ पर्सनैलिटीज आना चाहिए आपकी, ठीक है, वरना आपका होगा इट इज सरप्राइजिंग। जब आप इट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, इट इज, फिर ये वाले वर्ड्स जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही, असलम सही बता रहे हैं। उसके बाद ये वाला वर्ड देखें, रेज है, और ये रेज है, और ये राइज है। अब ये भी आपके सेंटेंस में आ सकते हैं इसी तरह, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सिमिलर वर्ड्स में आपका जो मसला है ना, वो सारा ये होगा। जैसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग को, किसी को तबाह करने के लिए, जैसे रेज टू द ग्राउंड, द सिटी वाज रेज टू द ग्राउंड। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, किसी को खत्म कर देना, तो रेज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये वाला हमारा इस्तेमाल होता है। ये रेज जो लफ्ज इस्तेमाल होता है टू लिफ्ट करना, किसी चीज को लिफ्ट करना, ऊपर लाना। जैसे आपको कहते हैं कि हाथ ऊपर करें, लिफ्ट करते हैं आप, ठीक है। और ये वाला जो राइज है, ये नेचुरल चीजों के साथ इस्तेमाल होता है। इस तरह द सन, अगर आपका इस तरह सेंटेंस आ जाए, सन आएगा, फिर आपका यहाँ ब्लैंक आएगा, तो इस तरह ऑप्शंस आएंगे, ये भी ऑप्शन आएगा, ये भी ऑप्शन आएगा, ये भी ऑप्शन आएगा। तो क्योंकि सन नेचुरल चीज है, तो नेचुरल की जब हम बात करेंगे तो आप राइज होगा, द सन राइजेस, तो यहाँ आप राइजेस लगाएंगे, ये रेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये हमारे दोनों हो गए गलत। तो सही जवाब हमारा ये है, क्योंकि नेचुरल टेम्परेचर के साथ भी राइज इस्तेमाल करेंगे, वाटर के साथ राइज, सन के साथ राइज, मून के साथ राइज। लेकिन अगर किसी का हाथ ऊपर कर दें, भाई हाथ ऊपर करें तो रेज योर हैंड, तो राइज नहीं होगा फिर, तो रेज योर आप इस्तेमाल करेंगे, रेज योर हैंड, ठीक है। इसी तरह जब गवर्नमेंट किसकी प्राइसेस बढ़ाती हैं, अगर आप गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा रही हैं कमोडिटीज की, जो भी हम चीज़ें खरीद करते हैं, तो उसके साथ जो हमारा लफ्ज होगा वो रेज होगा। गवर्नमेंट रेज करती है क्योंकि उसके हाथ में है, वो नेचुरल नहीं। वालेकुम सलाम। इसी तरह केनान, केनान लफ्ज है, आप ये प्रेस्ट का स्पेशल ड्यूटीज होती है कैथीड्रल में, इसको केनान कहा जाता है। और ये वाली जो केनान है, जो हम आप आर्टर इस्तेमाल होती है आर्मी, वो उसमें आपको इसको फर्क एक है, यहाँ पे आपका देखें, यहाँ पे डबल एन का इस्तेमाल होगा, बस ये फर्क है। जो वेपन के लिए आपका डबल एन इस्तेमाल होगा, बाकी ये प्रेस्ट के लिए जो है ये केनान लफ्ज इस्तेमाल होगा, जिसमें आपका सिंगल एन आएगा, बस ये आप नोट कर लें। ये आप रेवल देखें, रेवल है मीनिंग ऑफ सेपरेट द पार्ट्स, को सेपरेट करना, स्पेशली थ्रेड्स वगैरह को किसी चीज से अलग करना। इसी तरह द रोड रेवल रेपिडली एंड बिकेम मेरीली पाइल ऑफ लूज स्टोन्स, अलग अलग करना। ये रिवील है किसी चीज को जाहिर करना, नॉन आर शो समथिंग दैट इज सरप्राइजिंग। थोड़े थोड़े मैं सिंपल वर्ड्स आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। इस तरह यहाँ हमने ही लिखा ना, तो ही के साथ सरप्राइज होगा, और इट के साथ सरप्राइजिंग होगा। इसी तरह इट के साथ शॉकिंग होगा, और ही के साथ शॉक्ड होगा। ही के साथ आपका वरीड होगा, वरिंग नहीं होगा। और ही गार्ड के बाद भी आप वरीड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो वरिंग नहीं होगा आपका। लेकिन इस तरह आप कह सकते हैं कि देयर आर मेनी वरीज, ये आप कह सकते हैं कि देयर आर वेरी, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं किसी को जिंदगी में। कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, हद से ज्यादा परेशान होते हैं। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी को आराम से जो है ना, जिंदगी जो है ना, आप वो जल्दी ना करें, जिंदगी में किसी भी चीज में जल्दी ना करें, रिलैक्स, जिंदगी को रिलैक्स लेके लें, कूल होके जिंदगी को लें। बस जिंदगी इस तरह गुजर जाएगी, पूरे हो जाएंगे 60 साल, खत्म, आगे बढ़ो, जगह खाली करो, दूसरा आएगा। बस जिंदगी यही है।
यहाँ पे आना है, नौकरी ले पढ़ना है, नौकरी लेनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, मर जाना है, बस 1.5 साल जिंदगी यही है। तो इसको रिलैक्स होके लें, इसको मतलब इतना टेंशन ना करें। तो ये जो शॉकिंग वाकिंग ये लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो वरीज परेशानियां इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंसान की सेल्फ मेड है, इंसान खुद ही जो है ना पैदा करता है। आपको अंदाजा होगा, छोटा सा जो बच्चा होता है ना, वो इतना परेशान नहीं होता जितने बड़े परेशान होते हैं। हालांकि हमारे पास अकल भी है, लेकिन बड़े ज्यादा परेशान होते हैं। बच्चे परेशान आपको नजर नहीं आएंगे, इसलिए आप बच्चे बन जाओ जिंदगी में। चलें, अब यहाँ पे देखें, इट इज रियली, यहाँ मैंने अभी आपको बताया, इट इज रियली सरप्राइजिंग, सरप्राइज आपका नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपका दे होगा, तो दे के साथ आपका सरप्राइज होगा। और ही गेव देम सरप्राइज्ड, यही गेव देम सरप्राइज्ड आपका नहीं होगा, ही गेव देम सरप्राइज। अब यहाँ पे देखें ट्रस्ट की, प्लीज ट्रस्ट मी। अब ट्रस्ट मी के साथ यहाँ पे ही डज नॉट हैव ट्रस्ट, तो अगर एज अ नाउन इस्तेमाल होगा तो आप आन का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ट्रस्ट मी के साथ तो कोई भी आपकी प्रपोजिशन नहीं है। इसी तरह इन्फ्लुएंस लफ्ज है, इन्फ्लुएंस लफ्ज आ रहा है आपका, ही हैज नो इन्फ्लुएंस, किसी के ऊपर असर होना, ठीक है ना, किसी का आपका कोई असर हो किसी इंसान के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस। इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है घर में, मतलब चलती नहीं है उसकी। इसी तरह ही इज वरी कभी भी नहीं होता, आप इसको कहते हैं ही इज वरीड। जैसे हमने कहा ना, ही इज शॉक्ड, इट इज शॉकिंग, तो ही वरीज आप कह सकते हैं कि ये परेशान है, या ही हैज वरीज आप कह सकते हैं। ही इज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ही इज के साथ आप वरीड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, और ही हैज वरीज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों आपके लिए सही है। ही इज शॉकिंग और ही इज शॉक्ड, इट इज सरप्राइजिंग और इट इज अमेजिंग, इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गार्ड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ही हैज गार्ड, यहाँ वरीड आएगा। आपके ऑप्शंस में इस तरह वर्ड्स आते हैं, वरीड भी आएगा, वरीज भी आएगा, और वरीइंग भी आएगा आपका। तो आपको पता होगा गार्ड के साथ सर ने वरीड का लफ्ज इस्तेमाल बताया है, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। प्लीज कॉन्टेक्ट सर। अब जब कांटेक्ट की हम बात करते हैं तो इसके साथ आपकी प्रपोजिशंस ये 3-4 आती हैं। एक तो विद आता है, दूसरा टू आता है, उसके बाद एट आता है, उसके बाद नन ऑफ देम आता है। तो कांटेक्ट के साथ आपकी कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती, नन ऑफ देम आएगा। ये वाला काट दें, ये वाला भी आप काट दें, कांटेक्ट के साथ आप कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, ये वाला आपका सही है। ही कॉन्टेक्टेड मी, दे कॉन्टेक्ट मी का लफ्ज इस्तेमाल होगा। इसी तरह लेटर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेटर जैसे मैंने आपको बताया, बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद लेटर, ये जो लेटर है, जब दो चीजों का आप कंपैरिजन करें तो उसमें ये वाला लेटर इस्तेमाल होता है। अगर आप बाद वाली बात कर रहे हैं तो उसमें ये, जैसे आप किसी को कॉल करते हैं तो वहां से आवाज आती है, जैसे इनका जो बना हुआ है मोबाइल वालों का, प्लीज कॉल कॉल मी लेटर या कॉल देम लेटर, प्लीज कॉल लेटर, तो उसमें ये वाला लेटर इस्तेमाल होता है। काल वाले में ये वाला लेटर, ये खत है आपका, इसको खत कहा जाता है। लेकिन अगर तकाजा करते हैं दो चीजों के बारे में तो आपको ये वाला लेटर इस्तेमाल होगा। बस ये इस तरह आपका लफ्ज आ सकता है। इसी तरह वी वेंट टू इस्लामाबाद टू गेट फर्दर, फर्दर का मकसद है ज्यादा, और जो फार्दर है, ये लफ्ज मैंने जो लिखा है फार, उसके साथ ये फार्दर, और उसके साथ फारदेस्ट, ये दूर का लफ्ज इस्तेमाल है, दूर। फार्दर माना दूर आपका। ऑफ लाहौर एंड इस्लामाबाद द लेटर, लेटर माना बाद वाला, इज फार्दर, वो दूर है। यहाँ देखें प्रैक्टिकल लफ्ज है और प्रैक्टिकेबल है, ऑप्शंस में आ सकते हैं इसी तरह वर्ड, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकेबल। मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ, काफी बच्चे जो है ना प्रैक्टिकल नहीं होते अपनी जिंदगी में, हवाल करते हैं। काफी बच्चे आपको मिलेंगे, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में मिलेंगे, आपके घर के अंदर मिलेंगे, फैमिलीज में मिलेंगे, जो बातें ज्यादा करते हैं बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल, बातों के शेर हैं, शेर जवान उसको कहा जाता है। अम्मी भी उनको कहती है कि तू शेर है बेटा बातों का, अम्मी भी समझ जाती है, अबू भी समझ जाता है कि यार ये मेरा बच्चा शेर है बातें करने में। और कुछ बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, तो ये प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकेबल। अब जब हम प्रैक्टिकेबल की बात करते हैं तो उसमें चीज का, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, इंसान के बारे में बात नहीं करते। जैसे दिस जॉब इज नॉट प्रैक्टिकेबल, मतलब ना करने वाली नौकरी है, प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकेबल आपका होगा। इंसान प्रैक्टिकल होता है, अगर आप इंसान की बात करेंगे तो मेनी पीपल आर नॉट प्रैक्टिकल, मतलब वो प्रैक्टिकल मीन्स वो काम नहीं करते, एक्शन नहीं लगाते, और प्रैक्टिकेबल मतलब कोई चीज हो। चलें, इसी तरह आपका डिग्री लफ्ज है, ये भी डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री, ऑफिशियल स्टेटमेंट
जो कोर्ट से आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसको डिक्री कहा जाता है। आप डिसीजन आप इसको कह सकते हैं। तो ये वर्ड आपको इस तरह ऑप्शंस में आते हैं, डिग्री और डिग्री भी आपका लफ्ज, सिमिलर वर्ड्स की बात कर रहा हूँ आपको। इसी तरह ये डिजोलेट है, बंजर को कहा जाता है, और ये वाला जो डिजोलेट है ये इमोरल है, जो कभी भी ना मरे, उसको कहा जाता है डिजोलेट। ही लेड अ डिजोलेट लाइफ, मतलब ऐसी जिंदगी जो इंसान कभी भी ना मरे, उसको कहा जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। डिफर, डिफर के साथ फ्राम और डिफर के साथ विद का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हम। और डिफर के साथ फ्राम जब आप यहाँ पे देखें करते हैं तो हिज आर्ग्यूमेंट्स डिफर फ्राम हर्स, उसके आर्ग्यूमेंट्स उससे, यहाँ पे जो सेंस देगा वो मुख्तलिफ का सेंस देगा। जब आप मुख्तलिफ की बात करते हैं ना, किसी चीज की मुख्तलिफ की बात करेंगे तो डिफर फ्राम आएगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ तजाद करते हैं तो यहाँ उसके साथ डिफर विद आएगा। डिफर विद का मकसद है तजाद करना, मतलब डिसएग्री होना, और वो मुख्तलिफ होना। तो डिफर से निकला लफ्ज है आपका डिफरेंट, ये डिफर से निकला है। इसी इसी से निकले हैं डिफरेंसेस। तो यहाँ देखें, आई डोंट लाइक टू डिफर विद यू, आई डोंट लाइक टू डिफर विद यू मीन्स आई डोंट लाइक टू अपना डिसएग्री विद यू। डिफर विद माना डिसएग्री विद समबडी। इसी तरह ये वाला एनवेलप भी है, ये वाला भी एनवेलप है। ये वाला जो एनवेलप है ई वाला, इसका लिफाफा कहा जाता है, और ये वाला एनवेलप है कवर करना। सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हैं। ये इसी तरह मैंने प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकेबल पे लिखा है। अब शी इनवेलप द लेटर इन एन इनवेलप, दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर दिए हमने। शी एनवेलप, यहाँ पे जो एनवेलप है ये कवर का सेंस दे रहा है, ये कवर का सेंस दे रहा है। शी इनवेलप द लेटर इन एन इनवेलप, यहाँ पे जो इनवेलप है ये लिफाफा, उसने लिफाफे में खत डाला। तो लिफाफे में खत डाला मीन्स कवर किया उसको। प्लीज कवर या इनवेलप या ओवरकम योर इमोशंस। इनवेलप का दूसरी मीनिंग ये भी है कि अगर आपके इमोशंस वगैरह हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आप इनवेलप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज इनवेलप योर इमोशंस ब्यूटीफुली, अवॉइड गेटिंग हर्ट, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अदरवाइज आपको तकलीफ होगी, आपको प्रॉब्लम्स होंगे, मसले होंगे जिंदगी में। यही सबसे बड़ा जो लेसन है ना, वो यही है जो पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं। जो अच्छे माँ बाप होते हैं बच्चों को यही सिखाते हैं कि इन्वेलप योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस को काबू में रखें, जिंदगी में आपको तकलीफ नहीं होगी। घर सबसे बड़ा लेसन जो पेरेंट्स किसी बच्चे को सिखाते हैं ना, वो ये वाला लेसन है। एक जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए एक अच्छा इंसान बनना, और दूसरे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अदरवाइज इमोशंस अगर आपके हाथ से निकल गए तो आपकी जिंदगी में तकलीफें बढ़ जाएंगी। वो फॉर अ टाइम बीइंग आपका ईगो सेटिस्फाई होगा, थोड़े वक्त के लिए आपका ईगो सेटिस्फाई होगा, लेकिन आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होंगे। किसी ऑफिस में काम करना है, नौकरी लेनी है, कि कहीं पे आप जॉब ले रहे हैं, दोस्तों में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो जब तक आपके पास ये ईगो है, ज्यादा से ज्यादा जो घर मिट जाते हैं ना, तबाह हो जाते हैं। जितने भी घर पाकिस्तान में, दुनिया में तबाह होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस अना की वजह से होते हैं, इस ईगो की वजह से होते हैं। बस ये पेरेंट्स को समझाना है कि अपने बच्चों को ये वाली चीज सिखाएं। और सबसे बेस्ट जो पेरेंट्स हैं वो यही हैं कि वो अपने बच्चों को ये बताएं कि आप इसको कंट्रोल करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवेलप का लफ्ज मैंने जो इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है इसको कंट्रोल करना। यहाँ आप ये कंट्रोल का सेंस देगा। यहाँ इमोशंस ब्यूटीफुली टू अवॉइड गेटिंग हर्ट, वरना तकलीफ होगी। पेपर कंटेनर फॉर लेटर, अब यहाँ पे देखें इसकी मैंने मीनिंग भी लिखी है भाई। इसमें आपका लिफाफे में ई आती है, ये आपको नोट करना है, और जो लिफाफा नहीं आता उसमें आपकी ई नहीं आती। जहाँ पे देखें शी रिसीव्ड एन इनवेलप, शी रिसीव्ड एन इनवेलप में हमने ई दिया है ऑफ अ पोस्टमैन। क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें माय ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट लफ्ज जब भी इस्तेमाल करेंगे ना उसके साथ हमेशा आपका लफ्ज प्रेपोजिशन फ्रॉम आएगा। माय थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, देन नहीं आएगा आपका कभी भी, ये आपको नोट करना है। आप कभी भी डिफरेंस के साथ देन और टू इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिफरेंट के साथ हमेशा आप फ्रॉम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह डिफर, यहाँ पे नॉट सिमिलर, डिफर नॉट सिमिलर, हर ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम हर ब्रदर, मतलब उसके दोनों की जो ओपिनियन है वो एक जैसे नहीं है। डिफर विद डिसएग्री, जैसे अभी मैंने कहा कि डिफर विद मतलब डिसएग्री होना किसी के साथ, इख्तलाफ, इख्तलाफ रखना, आप करना या करना। आई डोंट डिफर विद माई स्टूडेंट्स बिकॉज आई वांट देम टू लर्न फ्रॉम माई टीचिंग। इट इज नॉट गुड टू डिफर विद दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी। यहाँ पे देखें डिफर का लफ्ज हमने सिंपल इस्तेमाल किया है कि आप डिसएग्री करें किसी के साथ, किसी चीज के साथ।
तो आप इसी को समझ सकते हैं कि डिफर के साथ अगर हम फ्राम लगाएंगे तो वो एक जैसा नहीं होना, दो चीजें एक जैसी ना हो तो डिफर फ्राम। अगर आप किसी के साथ डिसएग्री करते हैं, इख्तलाफात रखते हैं, तजाद रखते हैं किसी ओपिनियन में, किसी चीज में, तो उसके साथ आप विद का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया है आपकी समझाने के लिए, I do not differ with my students because I want them to learn from my teaching. It is not good to differ with those who do not understand your psychology. Why should, यहाँ देखें, we should not differ with our parents. हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ कभी भी आप डिफर ना करें। पेरेंट्स मदर हो या फादर हो, प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके जहन में ये चीज होती है कि ये मेरा बच्चा जो है, ये बच्चा सही ट्रैक पे नहीं जा रहा। तो वहां पे थोड़ी बहुत जो फेवर मिलती है ना, उस बच्चे को घर में मिलती है हमेशा। ये नोट करें, हालांकि पेरेंट्स तो हमेशा प्यार करते हैं, लेकिन उसमें एक बच्चा ऐसा होता है जो माँ बाप हद से ज्यादा प्यारा इसलिए होता है क्योंकि वो अच्छा बिहेव करता है, वो मोरली अच्छा होता है। वो घर, उसके लिए बच्चे, पेरेंट्स डाउट क्रिएट नहीं करते। अच्छे पेरेंट्स उसको समझ जाते हैं कि यार ये बच्चा है हमारा जो आगे जाएगा। जाएंगे दूसरे भी पेरेंट्स, वह एक जो रिलेशनशिप पे कायनात का जो सारे बच्चों से प्यार करता है, लेकिन जो अच्छा बच्चा होता है ना, वो निखर के बाहर खड़ा होता है सारे बच्चों में। तो यहाँ मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, वी शुड नॉट डिफर विद आवर पेरेंट्स बिकॉज दे डिजर्व अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट बीइंग आवर पेरेंट्स, क्योंकि वो हमारे लिए रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। पेरेंट्स के साथ अगर आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये अगर आपने पेरेंट्स को दिखाया ना, तो आपने देखा है कि जो गर्ल, जो बॉय घर से भाग के शादी करते हैं, कहीं बाहर जाके कोर्टों में पहुंचते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी तबाह होती है, फिर डिवोर्स हो जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये ईगो ना होता है। बस सिर्फ ये ईगो की वजह से ये लोग जो है ना घर से भागते हैं। जो बच्चा अपने ईगो को कंट्रोल करेगा ना, इमोशंस को कंट्रोल करेगा, वो कभी भी घर से नहीं भागेगा। वो बाप से बैठ के बात करेगा, वो अम्मी से बैठ के बात करेगा, वो उनको मोटिवेट करेगा, उनको समझाएगा, ना कि वहां से भागेगा। तो यहाँ पे जो लफ्ज मैंने लिखा है, वी शुड नॉट डिफर विद आवर पेरेंट्स बिकॉज दे डिजर्व लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको पाला है, और अगर आप उसको छोड़ते हैं, उससे ज्यादा कायनात में कोई तकलीफ नहीं है। तो आपने ईगो को खत्म करें। आज से ही अगर आपका ईगो खत्म होगा ना, तो आगे जाके आप कामयाब भी होंगे, आप तरक्की भी करेंगे। जहां जहां ईगो इन्वॉल्व होगा, नौकरी भी आपको नहीं मिलेगी, इंटरव्यू में भी आपको जो है ना अप्रिशिएट, इंटरव्यू में भी सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा। लोग कमेटी मेंबर इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इसके साथ मसला है, इसको रिजेक्ट करें। तो वो बच्चा रिजेक्ट तब होता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसका आना, उसका ईगो जाहिर होता है, इसी वजह से। वरना रिटर्न तो पास करके आया है, रिटर्न का मकसद है कि बच्चा काबिल है। लेकिन वहां इंटरव्यू में जाके जब वो ईगो, वहां सेल्फ रेस्पेक्ट जब उनकी नहीं होती, नहीं करते मेंबर के, तो वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इस तरह मेरे काफी केसेस मेरे पास आते हैं, जो बच्चे रिपीटेडली इंटरव्यू में फेल होते हैं। मैं उनको समझाता हूँ, मैं उनको देखता हूँ, मैं उनको थोड़ा बहुत चेक भी करता हूँ इनडायरेक्टली कि यहाँ किस चीज पे उनको गुस्सा आ रहा है। तो उसके बाद मैं समझ जाता हूँ कि आप इसको इम्प्रूव करो। आगे चलते हैं, यहाँ देखें लफ्ज इस्तेमाल किया है डिड्यूस। अब डिड्यूस और इम्प्लाई में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा, इतना मसला नहीं है, लेकिन इसको हमें समझना है कि डिड्यूस कहाँ लफ्ज इस्तेमाल होगा और इम्प्लाई कहाँ लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो रीच एन आंसर और डिसीजन बाय थिंकिंग केयरफुली अबाउट नॉन फैक्ट। कोई नॉन फैक्ट है, आपने कोई चीज देखी, आपने कोई इंटरव्यू देखा, कोई आपने रिसर्च पेपर देखा, और उनसे जो आंसर आप लेकर निकाल रहे हैं, डिसीजन जो आप निकाल रहे हैं नॉन फैक्ट्स के बारे में, उसको डिड्यूस लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और जो इम्प्लाई लफ्ज होता है, थोड़ा सा फर्क है, अपनी तरफ से किसी इंसान का ख्याल या एक्सप्रेशन या इमोशन, ओपिनियन, व्यूज या मीनिंग निकालना अपनी तरफ से कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो खराब है, ये तो अच्छा है, तो उसको हम इम्प्लाई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे खतरनाक चीज है ना कायनात की, दुनिया की, वो ये है कि आप जिंदगी में लोगों के बारे में मीनिंग इम्प्लाई करें। ये लफ्ज उसके लिए इम्प्लाई होगा कि इसका ये बंदा अच्छा नहीं है, ये इमोशनली खराब है, इसका ओपिनियन खराब है, इसके व्यूज खराब है, ये फला चीज है, ये तो इसकी, ये तो अजीब है, ये तो तबाह है, ये तो बर्बाद है। किसी के बारे में इस तरह अगर आप ख्याल पैदा करते हैं तो आई इम्प्लाई करेंगे। जो सबसे खतरनाक चीज है, जो आपका सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इशू है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको हजारों किताबें पढ़ने पड़ेंगी, नफ्सियात पे समझना पड़ेगा। ये एक इंसान खुद बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा बुक है, जिसको पढ़ने के लिए आपको हजारों साल चाहिए। डिड्यूस की स्पेलिंग ये है कि इसको स्पेलिंग यहाँ देख लें, और उसकी जो मीनिंग हो कि अगर आपको किसी चीज के बारे में ऑलरेडी पता है, टू रीच एन आंसर और डिसीजन बाय थिंकिंग केयरफुली।
अबाउट द नॉन फैक्ट, आपने कोई चीज देखी कहीं पे जाके, आप अमेरिका गए, अमेरिका जाके आपने वाटरफॉल देखा, अमेरिका जाके या आपने इटली जा फ्रांस गए और आपने कुछ चीजें देखी, देखने के बाद आप उसके बारे में कोई चीज, आप कोई थिंकिंग, कोई सोच डालें, फिगर आउट करें, उसको कहा जाता है डिड्यूस। कोई चीज देखने के बाद, एक मोबाइल देखा, मोबाइल के बारे में परसेप्शन डेवलप करें, एक इंसान देखा, उसके बारे में परसेप्शन डेवलप करें। और इम्प्लाई, आपने किसी से ना मिले ना देखा, सिर्फ दूसरों के लफ्जों को, दूसरों से आपने सुन सुन के किसी इंसान के बारे में कोई ख्याल पैदा करना, हालांकि आप कभी मिले नहीं है। सपोज मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, और मेरे बारे में परसेप्शन डेवलप करे, मेरे बारे में परसेप्शन डेवलप कर सकता है मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, ना कि वो कोई बच्चा जो आज तक मुझे मिला ही नहीं है। अपनी राय काम करना, लेकिन बगैर किसी फैक्ट के, बगैर किसी हकीकत के अपनी राय कायम करना। He deducted an implied criticism of the way he treated. Mostly an implied meaning seems to be untrue. जब आप किसी के बारे में, किसी बनता है कि मिलने से पहले अगर कोई मीनिंग इम्प्लाई करते हैं, वो ज्यादातर मीनिंग गलत होती है। मतलब आपकी कोई दोस्त है, उसके बारे में कोई बंदा अगर आपसे कहे कि यार तुम जिसके साथ घूम रही हो, या कोई दोस्त है, जैसे असलम है, असलम का कोई दोस्त है, अगर असलम किसी दोस्त के साथ घूम रहा है और उसके लिए दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा बंदा नहीं है, हालांकि असलम को पता है कि ये दोस्त अच्छा है, उसके साथ पढ़ा है, आईबी में साथ पढ़े हैं, लेकिन दूसरे जब राय काम करेंगे वो अनट्रू होता है ज्यादातर। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि डिड्यूस की मीनिंग क्या है, इम्प्लाई की मीनिंग क्या है, और उसके बाद हम आते हैं कंपेयर। अब ये जो वर्ड कंपेयर है, इसको थोड़ा सा देखें, ये ज्यादातर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। टू एग्जामाइन और लुक फॉर अ डिफरेंस बिटवीन टू मोर थिंग्स। अब दो चीजों के बारे में डिफरेंस जो है ना पैदा करना, उसको हम कहते हैं। अब देखें, एज कंपेयर टू अली असलम इज वर्किंग हार्ड, यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज कंपेयर टू अली असलम इज वर्किंग हार्ड, जब भी आप एज कंपेयर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक बात नोट कर लें, उसके साथ आपकी यहाँ पे डी आएगी, ई डी जरूर आएगी। एज कंपेयर नहीं होगा, कंपेयर्ड होगा। इसी तरह असलम इज वर्किंग हार्ड एज कंपेयर टू अली, जब आप एज कंपेयर शुरू में डालेंगे तो यहाँ आपकी कामा आएगी, अगर आप आखिर में डालेंगे तो कामा नहीं आएगी, एक ही सेंटेंस सारा बनेगा आपका, जैसे मैंने ये बनाया है। यू आर रियली वर्किंग हार्ड एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आर यूज टू वेस्टिंग योर टाइम। आगे चलते हैं, एज कंपेयर टू मेनी स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज एज, यू आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट सक्सेस। दूसरे बच्चों से अगर कंपेयर किया जाए आप लोगों को, तो आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप जो लोग क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मोबाइल खुलाए, लैपटॉप खुलाए, टीचर से टाइम ले रहे हैं और चीजें देख रहे हैं, स्लाइडें पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है, ये आप लोगों में क्वालिटीज है, इस वजह से आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। एंड इट सीम्स दैट यू गाइज विल श्योरली प्ले अ वंडरफुल रोल इन योर लाइफ, कीपिंग इन व्यू द कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रगल। जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इससे लग रहा है कि आप लोग बहुत आगे जाएंगे। यहाँ पे देखें, कंट्रास्ट की मैंने स्पेलिंग देखी, लिखा है, और इसको भी देख लें। कंपेयर और कंट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है। एन ओबियस डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, दो चीजों में ओबियस डिफरेंस होना है। जैसे अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो आप उनको कहते हैं कि कंट्रास्ट दिखाएं। अब कंपेरिजन, कंपेयर नहीं, आप कंट्रास्ट दिखाएं। कंट्रास्ट तो आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप लोग दुकानों पे जाते, ज्यादातर लोगों के साथ, जो कपड़े वाला है उसके साथ बेस भी करते होंगे, पैसे भी कम कराते होंगे कि ये कंट्रास्ट दिखाएं, फिर अगर आपको पसंद किया गया फिर कहेंगे पैसे कम करो, फिर दूसरी दुकान पे जाएंगे। तो कंट्रास्ट की मीनिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम डाउट के बारे में लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ही हैज अ डाउट, यहाँ पे एज अ नाउन है, और यहाँ एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ही ऑलवेज डाउट्स योर बिहेवियर, ही ऑलवेज डाउट्स योर बिहेवियर, यहाँ आपका वर्ब है, यहाँ वर्ब है ही डाउटेड, तो थर्ड फॉर्म वर्ब की लिखिए योर बिहेवियर। You have many doubts, you have यहाँ many है, इसको many कर दें। You have many doubts about the presentation and its role. He always यहाँ पे देख सकते हैं कि जब he का लफ्ज इस्तेमाल हो तो ऑप्शन में आ सकता है आपका, इस तरह डाउट आ सकता है, डाउटिंग आ सकता है, जो अभी मैंने आपको बताया। ही है तो ही की वजह से यहाँ आपका डाउट्स आएगा, ही के बाद हमेशा एस आता है, तो एज अ वर्ब है, ये वाला आपका एज अ वर्ब है। ही इज आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तो ही इज आप लगाएंगे, ही इज डाउटिंग,
तो यहाँ डाउटिंग होगा क्योंकि ये एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। अली डिड नॉट लाइक बिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड, वी हैड डाउटेड, तो यहाँ हमने पास का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, कुछ और वर्ड्स देखते हैं। यहाँ देखें ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, यहाँ है ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मिक्स होता है कंप्लीटली और टोटल, पूरा का पूरा, ऑल टुगेदर। द गवर्नमेंट आर टू एबॉलिश द टैक्स ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर माना कंप्लीटली। ये जो ऑल टुगेदर है डेट एट द सेम टाइम, यहाँ पे देखें सब साथ हो, जैसे आप सारे लोग कहीं पे जा रहे हैं तो ऑल टुगेदर होगा, ऑल टुगेदर। जैसे लास्ट टाइम वी वर ऑल टुगेदर, वी वर ऑल टुगेदर मीन्स हम सारे साथ थे। इन द पार्टी अरेंज बाय वन ऑफ द फ्रेंड्स, जो एक दोस्तों में से एक दोस्त ने पार्टी अटेंड की थी, जो अरेंज की थी, उनमें से हम सारे साथ थे, ऑल टुगेदर थे। और ये अल टुगेदर है, ये अल टुगेदर है, ये अल टुगेदर है, और ये आपका है ऑल टुगेदर, ये है ऑल टुगेदर, वो अल टुगेदर। we shall friends went to, we went to, यहाँ पे देखें we all friends went to कराची, all together। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरह ऑप्शंस आपका आ सकता है, इसमें एक एल भी आ सकती है, डबल भी आ सकता है, इस तरह भी, क्योंकि हमने सारा है, सारे दोस्त हम कराची साथ गए। चलें, कंप्लीमेंट लफ्ज हमने इस्तेमाल किया, इसमें आई आता है और इसमें आपका ई आता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है ए और ई का। यहाँ देख सकते हैं रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल, एडमायरेशन और रेस्पेक्ट, किसी की तारीफ करना, किसी की तारीफ करना। यहाँ पे देखें, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट देखें, जिंदगी में एक चीज आप समझ लें, सर्किल में आपके कोई भी हद से ज्यादा अगर आपकी तारीफ करे तो उसको आप खतरे में, मतलब वो बच्चा, उसके साथ मसला है। आप समझ सकते हैं कि कंप्लीमेंट एक लिमिट में, जैसे अगर अबू है, अम्मी है, कोई दोस्त है, और अगर आपके पास कोई गेस्ट आता है, उसकी तारीफ कर रही हैं, एक लिमिट में कर रही हैं, कंप्लीमेंट उसको दे रही हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर हद से ज्यादा, अगर वो कोई अम्मी है अपनी बच्ची की हद से ज्यादा तारीफ कर रही है, तो उसमें नेगेटिविटी का थोड़ा सा एलिमेंट होता है, हद से ज्यादा। मतलब अंग्रेजी में एक कोटेशन है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। मतलब अगर कोई मदर है रिश्ते के लिए कहीं पे अपनी बेटी को ले जाती है, लेकिन वहां पे हद से ज्यादा उसकी तारीफ करती है अपनी बेटी की या अपने बेटे की, मतलब किसी की भी हद से ज्यादा करती है, तो वहां पे डाउट्स क्रिएट होंगे। हमेशा कोई भी चीज एक लिमिट में होगी तो वो आपके लिए, हमारे लिए बेहतर होती है। मैं अपने बच्चों को यही समझाता हूँ कि जो भी चीजें करें ना, अपनी लिमिट में करें। तो इसी तरह आप कभी भी कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके साथ कोई दोस्त है, कोई भी क्लोज दोस्त है, और हद से ज्यादा किसी के कर रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा मतलब उसमें आप डाउट समझें कि यहाँ कोई ना कोई नफ्सियाती इशू है। तो इसी तरह कंप्लीमेंट एक लिमिट में, कहीं पे आप होटल पे खाना खाते हैं, तो वहां पे आप उसकी खाने की कंप्लीमेंट करते हैं, मतलब आप अच्छे रिमार्क्स देते हैं, लिख के देते हैं। आप नॉर्मली जाएंगे किसी होटल पे तो वो आपके पास एक छोटी सी पर्ची लेके आते हैं, वो आपको कहते हैं कि सर हमें कंप्लीमेंट दें। तो कंप्लीमेंट में आप एक्सप्रेस करते हैं, रिमार्क्स एक्सप्रेस करते हैं, और नेचुरली आप एक लिमिट में वो चीज जो लिखेंगे जो सही खाने के बारे में होगी, तो दैट विल बी मच बेटर। अदरवाइज एक्सेस में चली जाती है, और एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अच्छा, ये दो वर्ड हैं, ये आपकी टेस्ट में आ सकते हैं। इसके साथ ये भी वर्ड आपका आ सकता है, ये दो चीजें आपकी टेस्ट में आ सकती हैं। एक, टू मेक समथिंग सीम्स बेटर, किसी चीज को अच्छा बनाना, बेटर और मोर अट्रैक्टिव। और दूसरा ये कंप्लीमेंट, मतलब आप एक्सप्रेस करें, एडमायरेशन करें या रेस्पेक्ट करें, किसी की तारीफ वगैरह करना, तो ये अलग वर्ड है, इसमें आई आता है और इसमें ई आता है, ये अलग वर्ड है, इनको आपको समझना है। द म्यूजिक, यहाँ पे देखें, द म्यूजिक कम्प्लीमेंट्स हर वॉइस परफेक्टली। अब देखें म्यूजिक कम्प्लीमेंट्स, अब कम्प्लीमेंट्स मीन्स उसको पूरा करता है, कंप्लीट करता है, मतलब अच्छा बनाता है। तो इसमें आप सिर्फ और ई याद करेंगे, इसमें आप आई याद करेंगे, आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मैंने आपको कल बताया था, आपने देखा होगा, कल यहाँ मैंने आपको बताया था लॉस किस तरह, ये किस तरह, ये किस तरह, ये किस तरह लफ्ज इस्तेमाल होगा। ये सारी चीजें हमने कल कर ली थी, ये भी हमने कर ली थी, ये भी हमने कर ली थी, ये भी हमने कर ली थी, ये हमने आपको कल बताया था सारा का सारा। डिमाइज वाला, डेथ वाला भी मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा। ये अनकॉन्शियस, ये भी डिफर भी लफ्ज इस्तेमाल हो गया।
बॉय हो गया, ये सारे हमने लफ्ज इस्तेमाल किए थे मेरे ख्याल में, यहाँ तक हमने इस्तेमाल किया था। ये हमने कल इस्तेमाल किया था। चलें, अब यहाँ पे देखें ये लफ्ज इस्तेमाल जो कल मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसको देखें, ही डज नॉट। कल मैंने आपको बताया था क्राइम के साथ हम लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करेंगे, आपको याद होगा कल हमने ये डिस्कस किया था। और अगर मिस्टेक्स होगा तो मिस्टेक के साथ हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो क्राइम के साथ हम क्या करते हैं, क्राइम के साथ हम बिल्कुल सही है यहाँ कन्फेस इस्तेमाल करते हैं, और मिस्टेक के साथ हम एडमिट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपको। चलें आगे चलते हैं, कुछ और चीजें आपको बताता हूँ इसी से रिलेटेड। डिनाई और रिफ्यूज का मैं आपको बताता हूँ। डिनाई, शी रिफ्यूज्ड टू आइडेंटिफाई मी, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। रिफ्यूज जो भी आप इनविटेशन हो, हेल्प हो, किसी को पहचानना हो, इनविटेशन वगैरह के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट हो तो स्टेटमेंट के लिए आप डिनाई का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। नीचे मैंने यहाँ पे लिखे भी है सेंटेंसेस, आप देख सकते हैं। आप अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ मैंने लिखे हैं रॉन्ग सेंटेंस, ये सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हैं आपके। शी डिनाइड टू आइडेंटिफाई मी, डिनाइड टू आइडेंटिफाई मी, तो ये आपका गलत है। इसी तरह ही डिनाइड टू हेल्प हिज फ्रेंड, ये आपका गलत है। डिनाइड टू इनविटेशन, ये आपका गलत है। रिफ्यूज स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करेंगे, ये आपका गलत है। सही सेंटेंसेस ये वाले हैं जो मैंने लिखे हैं। चलें आगे चलते हैं, कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हैव यू लुक्ड एट माय लास्ट एग्जामिनेशन। अब प्रीपोजिशन में लुक्ड एट आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे या और कुछ करेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें ये वाले लफ्ज जो इस्तेमाल मैंने किए हैं, हैव यू सीन माय लास्ट एग्जामिनेशन पेपर, तो हैव यू सीन माय लास्ट एग्जामिनेशन पेपर आपका गलत है। यू शुड नॉट हियर सच स्टूपिड पीपल, यू शुड नॉट हियर सच स्टूपिड पीपल, आप देखें यहाँ पे इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। What are you speaking? What are you speaking गलत है। He saw a picture with admiration, ये भी आपका गलत है। जो सही लफ्ज इस्तेमाल होगा, Have you looked at the last examination paper, तो look एक लफ्ज इस्तेमाल होगा। किसी को अगर आप सुनते हैं स्टूपिड वगैरह को तो listen लफ्ज इस्तेमाल होगा। You should not listen, यहाँ प्रीपोजिशन आपकी टू आएगी। You should not listen to such stupid people. What are you saying होगा, what are you speaking नहीं होगा, आपका होगा what are you saying, क्या बोल रहे हैं आप, स्पीकिंग नहीं, आप व्हाट आर यू सेइंग। ही इज टेलिंग अ स्टोरी, स्टोरी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं टेल का लफ्ज। इसी तरह किसी तस्वीर को अगर आप डीपली वगैरह देखते हैं तो लुक्ड एट लफ्ज इस्तेमाल होगा आपका, आप कहेंगे लुक्ड एट। प्रीपोजिशन लिसन टू, से टू, स्पीक विद, टॉक टू, शेयर विद, लुक एट, लुक फॉर, लुक इनटू, ये आप देख लें, वन टाइम आप देख सकते हैं। किसी को अगर आप देखते हैं, किसी इंसान को देखेंगे तो लुक एट, ठीक है। किसी इंसान को, अगर किसी चीज को तलाश करना है, अगर आप तलाश करेंगे तो तलाश के लिए आप इस्तेमाल करेंगे लुक फॉर, यहाँ लुक फॉर लगाया है, ठीक है। अगर आप किसी को गौर करेंगे, कंसीडर करेंगे, किसी चीज को अगर आप कंसीडर करते हैं, गौर करते हैं, तो आप लुक इनटू द मैटर, मैटर को आप गौर करें, कंसीडर करें। He hears me, he tells me. He does not have any say. अब यहाँ पे जो say है ये नाउन का सेंस दे रहा है, माना उसकी नहीं चलती। He does not have any say in the family, उसकी फैमिली में नहीं चलती, आप देख सकते हैं। He did not, he did this work in the first go. यहाँ go जो है आपका, यहाँ देखें आपका नाउन है। He did this work in the first go. और गो का गोअर भी होता है, गोइंग भी होता है। ही इज स्कूल गोइंग स्टूडेंट, आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन आई वाज स्कूल गोइंग स्टूडेंट आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो स्कूल गोइंग आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ देखें, आर यू लिसनिंग टू मी, टू प्रीपोजिशन लगाई। आर यू सेइंग टू मी, आर यू स्पीकिंग विद मी, आर यू टॉकिंग टू मी, आर यू शेयरिंग विद मी, आर यू लुकिंग एट मी, देख सकते हैं। लिसन के साथ टू, से के साथ टू, स्पीक के साथ विद, टॉक के साथ टू, शेयर के साथ विद, और लुकिंग के साथ एट। आर यू हियरिंग मी, आर यू टेलिंग मी। चलें, शायद आफ्टर दी ड्रॉप द केज, तो ड्रॉप आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ अ बॉल।
माय ब्रदर नॉर्मली ड्रॉप्स, ये ड्रॉप्स किसी को कहाँ पे छोड़ दिया ना, उसके लिए ड्रॉप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वी विल हैव अ क्लास नेक्स्ट वीक, ये वीक आपका हफ्ते का सेंस देता है, और ये वीक कमजोर को शो करता है। ही इज वीक, कमजोर है, इन लर्निंग, पढ़ने में कमजोर है। व्हाट इज द वर्ब ऑफ द वीक, वीक का वर्ब क्या है, शाबाश बताएं, वीक का वर्ब क्या है? भीकर, भीकर है, शाबाश बताएं, वीक का वर्ब क्या है? वीकर तो नहीं है, शाबाश। वीक तो नाउन है, वीक, वीक का वर्ब क्या होना चाहिए? शाबाश। वीक का वर्ब वीक तो नहीं है, वीक का वर्ब वीक तो नहीं है। वीक इज आल्सो अ वर्ब, किसने कहा है भाई? नहीं, किसने कहा आपको वीक वर्ब है? यहाँ पे देखें, मैं एक लफ्ज लिखता हूँ वीकन, ये क्या लिखा है देखें, इसके साथ क्या लिखा है, शाबाश बताएं। रोमा ने सही बताया, फरहाल ने सही बताया, असलम ने सही बताया। सबसे पहले असलम ने सही बताया, उसके बाद फरहाल ने बताया, फिर उसके बाद बताया है आपका रोमा ने। तीन बच्चों ने सही बताया है। तो ये आपका सेंटेंस में आ सकते हैं, एज अ वर्ब कहाँ इस्तेमाल होगा, एज अ नाउन कहाँ इस्तेमाल होगा भाई। तो यहाँ क्या लिखा है, वीकेंड लिखा है देखें, या नहीं लिखा? देख सकते हैं आप भाई। चलें वापस चलते हैं, स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आपका क्या होगा, इसी तरह ये लफ्ज है आपका हील, और दूसरा ये आपका लफ्ज है हील, दो हैं आपके। शी वियर्स अ सैंडल हैविंग अ बिग हील, ये लोगों, ये तो आप लोगों को आना होगा। मेडिसिन हैज हील्ड माय पेन, ये तकलीफ कम करने को लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तकलीफ वगैरह कम करने को। अगर आप तकलीफ कम करते हैं तो आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हील। चलें, ही टाइड अ टाई, ये टाई लफ्ज है, और ये आपका टाई है, रकम भरना। ये बांधना, ये आपका बांधना है, और ये टाई है जो आप बांधते हैं। इट इज अ टाई, ही टाइज माना ही फिक्स अ टाई, और ये इसका है सेकंड फॉर्म। फैशन योर सील्ड बेल्ट आपने सुना होगा, अगर आप कभी गलती में अपना जहाज वगैरह में आप अगर कहीं पे सफर किया है एरोप्लेन में, तो आप वहां पे कहते हैं, वो माई कहती है कि फैशन योर सीट बेल्ट, ठीक है ना। तो अगर आप एरोप्लेन वगैरह में, जहाज वगैरह में कभी चढ़े हैं, तो जहाज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फैशन, फैशन योर सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो उसके साथ आपका फैशन योर सीट बेल्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहाँ देखें, फास्ट रोजे को कहा जाता है, और फास्ट आपका तेज को भी कहा जाता है। इसके सेकंड फॉर्म है आपका कंपेरेटिव फास्टर, और तेज, और ये फास्टिंग का मकसद है रोजा, फास्टिंग का मकसद है रोजा। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्टर, he runs fastest, he runs faster than Ali,
जब कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो आप इस तरह इस्तेमाल होगा। ही रेन फास्टर देन अली आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीरियल लफ्ज आपने सुना होगा, बचपन में खाया भी होगा, और ये सीरियल नंबर भी आपको पता होगा। ये किताब में जो होता है वो है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के साथ इस लफ्ज इस्तेमाल होगा, और ये सीरियल है जो आप बचपन में जो खाया था आपने। इसी तरह देयर वर अ लॉट ऑफ, यहाँ पे आ रहा है लेकिन वर का इस्तेमाल होगा। देयर वर लॉट ऑफ प्रॉमिसेस, अ लॉट ऑफ हमेशा आपका प्लूरल रहता है। देयर वर, देयर आर, देयर वाज लॉट ऑफ वाटर। यहाँ अगर आपका ये अगर आपका होगा सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा तो देयर वाज आएगा, तो आप देयर वाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये प्लूरल होगा तो देयर वर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखें देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और देयर इज लॉट ऑफ वाटर। अब क्योंकि वाटर आपका अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ आप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो आपका इज आ रहा है या वाज। कूलर में पानी है, देयर इज लॉट ऑफ वाटर, हाँ सिंगुलर और प्लूरल। इसी तरह देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, और या देयर इज सम वाटर, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, तो इन सब के साथ इज इज इस्तेमाल हुआ है। सम भी, लॉट ऑफ भी, लिटिल भी। या देयर इज मच वाटर भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं आप, देयर इज मच वाटर, या देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर इस्तेमाल किया है। देयर आर सम स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया है। या देयर इज मच वाटर, देयर इज लिटिल वाटर। इसी तरह देयर यहाँ पे फ्यू लफ्ज इस्तेमाल किया है तो देयर आर आएगा, ये आपका इज नहीं आएगा। सम एंड लिटिल में ये है कि लिटिल थोड़ा होता है, थोड़ा होता है, थोड़ा मतलब ज्यादा थोड़ा, हद से ज्यादा थोड़ा हो तो आपका लिटिल लफ्ज इस्तेमाल होगा, ठीक है। और जो सम है इससे थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा। हाँ फ्यू जो है, फ्यू फ्यू जो है यहाँ देयर आर फ्यू चांसेस, देयर आर फ्यू, फ्यू लफ्ज इस्तेमाल होगा, यहाँ एस आएगी। चांसेस काउंट कर सकते हैं ना, एक चांस, दो चांस, तीन चांस, चांसेस है ना भाई। जैसे अपॉर्चुनिटी एक भी होती है, एक से ज्यादा भी होगी, तो फ्यू अपॉर्चुनिटीज आप कहेंगे, लेस नहीं कहेंगे आप। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का है फ्यू, देखिए चांसेस काउंटेबल है तो आपका लेस नहीं आएगा। आप इस तरह नहीं कह सकते कि देयर इज लेस चांस, देयर आर, देयर इज देयर आर फ्यू चांसेस, सम चांसेस, देयर आर मेनी चांसेस आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, अब यहाँ पे देखें दो, अल्दो और इवन दो का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हम ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका फर्क क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ दो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आपका येट आपका आएगा। अगर येट आप ना भी लगाएं फिर आपका कामा आएगा, ये नोट कर लें। अगर येट सपोज आप नहीं देते लेकिन कामा जरूर आएगा। ये येट आप खत्म कर दें कामा जरूर आएगा, ये येट खत्म कर दें कामा जरूर आएगा, ये येट लगाएंगे भी कामा आएगा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ही फेल्ड दो, अगर आप ये वाला दो बीच में डालेंगे इस तरह जैसे मैंने यहाँ बीच में रखा है तो कामा नहीं आएगा। इसी तरह ही फेल्ड अल्दो ही वर्कड हार्ड, फिर भी कामा नहीं आएगा। यहाँ इवन दो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, इसमें इवन दो में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो इसमें भी आपकी कामा नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, ये आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है। पब्लिक वाज एड्रेस्ड, ये आपका वर्ब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इट वाज एन अमेजिंग एड्रेस बाय द, ये आपका नाउन लफ्ज इस्तेमाल किया गया है भाई। देख सकते हैं आप, समझ आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा? शाबाश बताएं। यहां तक समझ आ गया, क्लियर है या कोई इशू है?
इस सेंटेंसेस में देखें, ये बिल्कुल आसान सेंटेंसेस है, मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आप इनको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है सीरीज, ये भी सीरीज इस्तेमाल किया है, ये भी सीरीज, और ये सीरियस लफ्ज इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा डिफरेंस है, एज से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हमें समझना है। सीरीज का इस्तेमाल होगा, सीरियस, इसको एक दफा देख लें आप। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये सीरीज भी पढ़ाया, ये भी पढ़ाया, और सीरीज के साथ हमेशा आपका सिंगुलर इस्तेमाल होगा। यहाँ भले आप प्लूरल लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, देख लें आप, लेकिन एंड में आपका आएगा इज, क्योंकि सीरीज आपका सिंगुलर है। और ये सीरीज भी इस्तेमाल किया है, इसके साथ आप हेज का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज वेरी मच सीरियस, ये सीरियस आपका अलग है, थोड़ा सा आपका फर्क है। यहाँ पे अभी मैंने बताया कि ये आपका नाउन है और ये आपका वर्ब है भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपका। इसी तरह ड्रॉप्स के बारे में भी मैंने बताया था आपको। टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशन, कतरा कतरा समंदर बनता है भाई। ही ड्रॉप्ड मी एट माय कॉलेज, ये भी मैंने अभी आपको बताया। ही हैज ड्रॉप्ड द केज, ये भी अभी मैंने आपको बताया। चलें, टाई वाला भी हमने सीखा। टाई, ये टाइस, ये वेव है, लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वेव्ड माय फादर व्हेन ही लेफ्ट फॉर हाउस, फॉर ऑफिस। अब वे हाथ हिलाने को कहा जाता है कि वेव लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वेव समंदर की लहरों को कहा जाता है, समंदर की लहरें को वेव्स कहा जाता है। चलें, ये सीरियल मैंने आपको बता दिया और ये भी सीरियल मैंने आपको बता दिया। द सीरीज ऑफ द बुक इज आपका आएगा, इस तरह ऑप्शंस आएंगे, वाज, आर और इज। इसी तरह ड्राउन लफ्ज आपका इस्तेमाल है, देखिए यहाँ ड्राउन, ड्राउन, ड्राउन। देयर वाज अ ड्रा, यहाँ देख सकते हैं देयर वाज अ ड्रा। ही ड्रू अ पेंट, बनाना, तैयार करना, बनाना, ड्रावर। ही पेंटेड अ पेंट, ही प्लांटेड अ प्लांट। यहाँ पेंटेड आपका वर्ब है, यहाँ आपका नाउन है, ये देख लें, दोनों सेम वर्ड है। ये देखें, यहाँ पे आपका वर्ब है, ये यहाँ पे आपका नाउन है। ही प्लांटेड अ प्लांट, मतलब उसने प्लांट लगाया, दरख्त लगाया। यहाँ लगाने का सेंस देगा, क्या, लगाने का सेंस देगा। और ये जो प्लांट है, इसको हम दरख्त कहेंगे। ये आपका दरख्त है, और वो लगाने को, ये लगाने वाला लफ्ज मैंने बताया, ये दरख्त है। आप देखते जाएं, देखते जाएं, इंशाल्लाह समझ आ गया होगा अभी आपको। इसी तरह देयर इज अ सिंक इन आवर किचन, ये जो सिंक है, जो आप जिसमें हाथ वगैरह, बर्तन वगैरह धोते हैं घर में, उसको सिंक कहा जाता है। दूसरा है आपका डूब जाना, टाइटेनिक सैंक इन द सी। सैंक मतलब ये डूब जाना, वो सिंक जो घर में होती है आप। इसी तरह सा जो लफ्ज है, इज अ काइंड ऑफ टूल दैट इज यूज्ड टू कट द ट्री, ये सा उसको कहा जाता है जिससे हम दरख्त काटते हैं। दे कट ट्रीज विद, यहाँ पे विद लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सा मतलब आपने जो मैंने अभी आपको बताया, काइंड ऑफ टूल। वन ऑफ द स्टूडेंट सा मी, यहाँ पे सा देखने को कहा जाता है, देखना। माय मॉम कट्स एन एप्पल, विद प्रीपोजिशन आएगा, विद नाइफ, तो नाइफ के साथ कट्स एन एप्पल। आई सा अ सा इन हिज हैंड, मैंने देखा टूल इन हिज हैंड, सा अ सा। आई हैव सा हिम यस्टरडे, ये आपका गलत है। आप कहते हैं आई हैव सीन हिम या आई सा हिम यस्टरडे। जब भी यस्टरडे आएगा तो आप सा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आई हैव सा हिम आपका गलत है, आप कहेंगे आई हैव सीन हिम।
ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर मैंने आपको पहले बता दिया है, ये हमने सीख लिया है। पार्क है, पार्क है, पार्किंग है, नो पार्किंग है। आई गो टू नियर बाय, पार्क गार्डन को कहा जाता है। ही हैज पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माय कॉलेज। ये पार्किंग एरिया आप लोगों को आता है। इसमें कौन सा वर्ड आएगा, शाबाश बताएं। शाबाश बताएं कौन सा आएगा। सीमा का गलत है, हुमा का गलत है, बाकी सारे बचे सही हैं। बाकी सारे बचे सही हैं, ये जवाब सही है। सीमा और हुमा का गलत है, बाकी सारे के सारे सही। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की क्लास। विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह सी यू अगेन, इफ वी आर अलाइव वी विल मीट यू some other day.